सभी दर्शकों को एके लीगल 24 हिंदी की तरफ से नमस्ते। आज हमारे जो मेहमान है वो एक विशेष अ, विचार से आते हैं। उन्होंने उनका काम भी काफी विशेष है और मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर नीरज देव जी को। नीरज देव जी, नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हमने क्या किया है कि सावरकर जी के 60वें पुण्यतिथि के निमित्त से हमने एक वेब सीरीज चालू की है जिसमें हम 7 विषयों पर सावरकर जी के अलग अलग पहलू के विषय पर हम बात करेंगे। तो आज जो हमारा विषय है वो नीरज जी के पास ये है कि सावरकर जी के अलग अलग जो आयाम है, अलग अलग जो पहलू है, उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। तो शुरू करते हुए नीरज जी, आप थोड़ा खुद का परिचय दीजिए और हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी रुचि सावरकर जी के तत्व ज्ञान में या उनके विचार में कैसी निर्माण हुई और आपके खुद खुद ने आपका क्या क्या उनके ऊपर आपने अभ्यास किया है, ये जरूर हम सुनना चाहेंगे आपसे। नीरज जी, आप शुरू कीजिए। नहीं, ये बातें तो अपने चर्चा में निकल जाएगी। हम्म। ये कोई विशेष बात नहीं है कि खुद का परिचय खुद ने देना चाहिए। हम्म। हाँ। जो सावरकर जी की बातचीत है उस पर हम बात करते जाएंगे हम्म। और सावरकर को पहचानने की कोशिश करें। ठीक है। मैं दर्शकों को ये बता दूं कि ये काफी मशहूर और अभ्यासु एक मनोवै चिकित्सक है। इनका अलग अलग पहलुओं पे इनका काफी अभ्यास है। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरू से जो पहला सावरकर जी पे जो आक्षेप होता है या उनके व्यक्तिमत्व पे बोला जाता है कि उनका जो हिंदुत्व है वो कॉन्ट्रडिक्टरी है। जो हिंदू को मानने वाले हैं, वो गाय को एक भगवान की रूप की तरह पूजते हैं, मानते हैं। और काफी बार उनके ऊपर ये भी आक्षेप होता है कि उन्होंने गोवध का समर्थन किया है, ना कि विरोध। काय का समर्थन किया? गोवध का। नहीं नहीं, बात ऐसी है। सावरकर जी एक विज्ञाननिष्ठ व्यक्ति थे और जब विज्ञाननिष्ठ और बुद्धिनिष्ठ व्यक्ति होता है तो उसका देखने का और सोचने का जो पद्धति होती है वो बुद्धिनिष्ठ ही होती है। बुद्धनिष्ठ ये जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं ये बहुत ही विचार पूर्वक कर रहा हूं। सामान्यतया 3 शब्द के प्रयोग हम करते हैं, जैसे बुद्धिवादी है, बुद्धिजीवी है और बुद्धिनिष्ठ है। बुद्धिजीवी जो होते हैं वो सिर्फ कमाने के लिए, उपजीविका चलाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो बुद्धि निष्ठा जो होती है वो उतरती नहीं। वो व्यक्तिगत जीवन में बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, भावनाओं का प्रयोग करते हैं। और जो बुद्धिवादी होते हैं वो झगड़ने के लिए और सिर्फ तू मैं करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करते हैं। वास्तविक जीवन में जो बुद्धि से परे होते हैं। सावरकर जी का ऐसा नहीं था। आप शुरू से देखें तो अंत तक, यानी लगभग 10 साल की घटना होगी उनके जीवन की, 10 या 12 8 साल की। उस उम्र में उनको एक अनुभव ऐसा आया कि माँ भगवती हर चीज में व्यक्ति को सहायता करती है, ऐसा नहीं है। वो कई जगह पे उस व्यक्ति के विरोध में भी काम करती है। उनका शब्द ऐसा है की भगवान प्रत्येक वेळी भक्तांचा तारण करणाराच असतो असे नाही, तर कधी कधी तो भक्तांचे हरण करणाराही असतो। इसका मतलब भगवान हर बार भक्तों को समर्थन देकर ही खड़ा रहता है ऐसा नहीं, तो कभी कभार भक्तों के विपरीत भी काम करता है। और तभी से उनके विचारों की जो दिशा है वो पूरी तरह से बदल गई।
ऐसा कहा जाता है कि मूल शंकर जब भगवान शिव की पूजा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर के मूर्ति के इधर उधर घूम रहा था, मूर्ति के ऊपर जा रहा था, उसका प्रसाद खा रहा था। वो देखकर उनके मन में पीड़ा उत्पन्न हुई कि क्या ये भगवान मेरी रक्षा कर सकता है, ये मूर्ति मेरी रक्षा कर सकती है। और इसी विचार से वो मूलशंकर दयानंद के रूप में विख्यात हुआ। सावरकर का भी वैसा ही। वो माँ भगवती की बहुत पूजा करते थे। उन्होंने खुद स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं सप्तशती के श्लोक पढ़ता था तो मैं वो भाव विभोर हो जाता। उसमें लिखा हुआ था कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब मैं उस समय पढ़ता था तब मुझे लगता था कितने भाव मधुर शब्द है ये, और आज लगता है कितने अर्थ मधुर है। उस उम्र में, उस आयु में उनके पिताजी का किसी का कर्जा लिया हुआ और वो कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने किसी और को जो पैसे दिए थे वो वापस लौटेंगे और उसके आधार पर हम दूसरे के पैसे चुकाएंगे, ऐसा वो सोच रहे थे। लेकिन जो पैसे देने वाला था वो आया ही नहीं। लेने वाला तो आ गया, आ गए। देने वाला आया नहीं। ये तो अब सर आज सावरकर भी जी होता है। जो 8-9 साल के थे वो सोच में पड़ गए कि मैं क्या करूं कि मेरे पिता की मदद करूं। उनका अपने पिता पर बहुत प्रेम था। लगभग 60-65 साल के आयु में उनकी जो आत्मकथा प्रगट प्रसिद्ध हुई उसमें वो प्रेम दिखाई पड़ता है। तो सावरकर जी ने अपने पिता की मदद करने के लिए 8 साल के विनायक ने माँ देवी के सामने गुहार लगाई। वो माँ देवी के सामने बैठ गया, वो पूजा अर्चना करने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि उस पूजा से माँ भगवती प्रसन्न होगी और उसके पिता का जो देनेदार है वो आएगा और पैसा चुका के जाएगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं, और वो जो उनके मन पर आघात हुआ वहां से उनकी विचार की प्रणाली ही बदल गई। जो भक्ति में लीन रहते थे वो भक्ति से उठकर बुद्धि के आंख से देखने लगे, और जैसे बुद्धि के आंख से देखने लगे तो उन्हें साक्षात्कार हुआ कि भगवान भक्तों का रक्षक नहीं, कभी कभी भक्षक भी बनता है। और वहां से जो विचार साधना शुरू हुई उससे वे प्रकांड बुद्धिवादी हुए। अब दिक्कत ये थी वो हिंदुओं का विचार करते और उनको ऐसा लगता था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हिंदुओं के पराक्रम को, उनके शौर्य को छुपाती रहती। उन्होंने खुद एक जगह पे कहा हुआ है कि जब लुटेरे अरबस्तान से, तुर्कस्तान से हमारे देश पर आते थे तो उनको पता चला कि ये लोग बहुत पराक्रमी हैं, वीर हैं, लेकिन ये गो को मारते नहीं, गाय को मारते नहीं, गो हत्या से डरते हैं। तो वो लोग गाय को सामने रखकर उसके पीछे सेना लेकर अंदर घुसते थे। अपने हाथ से गोवध नहीं हो, इसलिए ये बड़ी बड़ी सेनाएं डरकर पीछे 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 हो जाती थी। और गौ के पूरे जो उनका कलप रहता था उसके पीछे, वो झुंड के पीछे पीछे वो सेना अंदर घुस जाती थी। सावरकर के जी का बहुत ही मार्मिक वाक्य है इसके बारे में कि गौ हत्या को टालते टालते हमने गौ हत्यारों को ही घर में पनाह दी। ये तो आज हमें आज भी दिख रहा है। बराबर। ये जो डर मन में बैठ गया है, ये डर निकालने के लिए बुद्धिवादी सावरकर जब वो रत्नागिरी में थे तब गौ हत्या का प्रश्न निकालते हैं, गौ पूजन का प्रश्न निकालते हैं।
उनका कहना ये है कि गाय ये माता नहीं है। उनका कहना है कि गाय ये उपयुक्त पशु है, गाय माता नहीं। ये कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम्म, हिंदू के मन में जो गाय को लेकर डर बैठ गया है, वो हम्म, डर को दूर करना। और ये डर को दूर करने के लिए वो गो पूजन की बात नकारते हैं, गो पालन की बात करते सही। हैं। अब अब रही बात गो हत्या की या हम्म, गोवध की, तो गोवध के लिए वो पुरस्कार नहीं करते, लेकिन कोई हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गौ की हत्या करता है तो सावरकर उसके साथ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए अगर कोई कुछ करता है तो सावरकर हिंदुओं के पीछे खड़े हैं। इसमें एक मैं और बात जोड़ना चाहता हूँ कि जो दो चीजें होती है, गाय थोड़ा तो। आवाज आपकी कम आ रही है, मुझे सुनाई अभी आ रही है? ठीक आ रही है अभी? नहीं, बहुत कम आ रही है। अभी? हाँ, अभी हाँ। ठीक है। तो काफी सारी बार क्या होता है कि हम अगर किसी को कहते हैं कि ये मेरा भाई है, तो इसका मतलब ऐसे नहीं होता है कि वो आपका सगा या जन्म से आपका भाई है, या जैसे वही उसी हिसाब से जब हम कहते हैं कि गौ माता है, तो उसका जो कहने का तात्पर्य है कि उसको उस तरह का दर्जा दिया जाता है। और अगर आपने देखा काफी सारी जगहों पे, तो हिंदुओं का मजाक उड़ाने के लिए भी ये बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है कि गाय तुम्हारी माता है तो पिता क्या तुम्हारा बैल है। ये बात में आपने सुना ही होगा, समाज हम्म। में आता है। तो क्या है, लोगों जो ये कहते हैं वो खुद बेवकूफ है कि उनको ना पता चल रहा है, ना शिष्टाचार पता चल रहा है, ना देश का कुछ कल्चर पता चल रहा है। और दूसरा जो मेरा सवाल था आपसे कि सावरकर जी ने जैसे हिंदुओं पे कुछ लिखा, तो क्या उन्होंने क्रिश्चियंस या इस्लामिक लोगों पे कुछ लिखा है? हाँ, हाँ, बिल्कुल। उनके बारे में भी बहुत ही ढंग से लिखा है, बहुत ही बारीकी से लिखा है। और उन्होंने ऐसा शब्द प्रयोग किया है, हम पुराण, सिर्फ पुराणीय नहीं, हम्म, सिर्फ वेदोक्त नहीं, पुराणीय और बाइबलीय सभी प्रकार के अंधश्रद्धाओं का विरोध करते हैं। हम्म, हमारा कहना है कि ये सभी धर्म ग्रंथ जिनका वो उच्चार करते हैं अपने एक निबंध में, जिसका नाम है दो शब्द दो संस्कृति, उसमें वे कहते हैं कि वेद, पुराण, गीता, झेंदावेस्ता, बाइबल, कुरान या जो भी धर्म ग्रंथ है, हम उनको आदरणीय मानते हैं, हम उनको पूजनीय मानते हैं, लेकिन आचरणीय नहीं मानते। यानी उनको आचरण योग्य नहीं योग्य मानते। नहीं मानते। उनका अधिकार है कल क्या हुआ था ये बताने का, हम्म, आज क्या करना है ये बताने का उनका अधिकार नहीं है। हम्म। तो ये भी काफी जरूरी बात है। जो हुआ है या क्या पूर्व की बात है, वो उन किताबों में लिखी गई है। और आज के दौर के हिसाब से हमें आज के जीने के हिसाब से अपने अपने विचार और अपने अपनी कृति पे ध्यान देना चाहिए। यही मेरे ख्याल से वो सबको सुझाना चाहते हैं। पर हर बार क्या होता है कि मैंने सावरकर जी का जो चरित्र पढ़ा, और उसके ऊपर से जो मुझे समझा कि काफी सारा विद्वान निष्ठ होना समाज को बहुत बार मान्य नहीं होता है। मतलब हम तो कहते हैं क्या का? हमारा नहीं, नहीं। विज्ञान निष्ठ होना काफी सारी हाँ। बार समाज को मान्य नहीं होता है। समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। हम्म। तो उसका, इसके पीछे क्या वजह हाँ, है? इसके पीछे क्या वजह है? सामान्यतया एक बात मैंने पढ़ी थी, बहुत हम्म, पहले पढ़ी थी। अ, वो बात मैंने पढ़ी थी एरिस्टोटल के बारे में। हम्म, एरिस्टोटल ने एक बार ऐसा कहा था कि आप प्लेटो के बारे में बोलते हो, इसका मतलब आपका दिमाग नहीं बोलता, आपका मन बोलता है। सामान्यतया हम्म, मानव की निर्मिति ये मन से हुई है।
इसीलिए मानव कहा जाता है। अच्छा, ये तो काफी अच्छी बात मन, कही आपने। हाँ, तो इसीलिए उसको मानव कहा जाता है। ये जो मन होता है, हाँ। इसी से हम चलते हैं। हमारे मन हम्म। को क्या लगता है, हमारे मन को क्या भाता है, यही हम सोचते हैं। मुझे याद है, एक बार एक बहुत बड़े दार्शनिक ने गांधी जी पर टिप्पणी की थी। हम्म। तब मोरारजी भाई देसाई ने उनको ऐसा कहा था कि आप ऐसी टिप्पणी मत कीजिए। हम्म। ये टिप्पणी अगर आप करेंगे हम्म। तो हमारे मन को ठेस पहुंचती है, हमारा दिल दुखता है। तब उस दार्शनिक ने कहा था कि दिल दुखता है हम्म। तो मैं और ठेस लगाऊंगा, क्योंकि मैं सोचता हूं कि आप विचार करो, हम्म। विचारों से मेरा सामना करो, चलो। विचारों से मुझे हरा दो, तो मैं ये क्रांति विचारों की क्रांति लाना चाहता हूं। सावरकर वही कर रहे हैं, वो समाज में विचार की क्रांति ला रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था, उनका ऐसा मानना था कि हिंदू समाज की मनोवृत्ति जो है, हम्म। वो जो, जिसे सावरकर ने एक शब्द प्रयोग कहा है, सद्गुण विकृति। हम्म। ये जो सद्गुण विकृति हिंदुओं में तैयार हुई है, हम्म। उसका मुख्य कारण जो है, हिंदू की गलत तरीके की विचार सरणी, गलत तरीके की विचार प्रणाली, और उसको जड़ से हिलाने का काम सावरकर जी कर रहे थे। और इसीलिए सावरकर उस समय के लोगों को स्वीकारार्ह नहीं हुए। इतना ही नहीं, 100 साल बाद आज भी सावरकर का ये आयाम लोगों को विरोध के लिए खड़ा कर देता है। यानी जब तक ये आयाम काम नहीं करेगा, हम्म। तब तक सावरकर प्रासंगिक रहेंगे। सही है। वो ये बात तो है। और दूसरा मैंने एक देखा कि विचारों के मामले में हिंदू समाज जो है वो हमेशा उलझा हुआ, अ, अटका हुआ, या कई बार दिशाहीन या विचारहीन ऐसा पाया जाता है, जो कि दूसरे समाजों में बहुत कम पाया जाता है। उनका जो एजेंडा होता है, उनकी जो पद्धति है किसी भी चीज को संभालने की, चलाने की, हताड़ने की, वो एकदम उसमें क्लियर है। उनके दिल में उसके ऊपर जरा भी किंतु परंतु नहीं है। फिर ये सब जो क्वेश्चन मार्क्स है, ये जो सब प्रश्न चिन्ह है, ये हिंदू समाज में क्यों ज्यादा है? नहीं, हम ये तो पूरा चर्चा का विषय ही अलग होगा, हम्म। और ये अलग दिशा में ही अपनी चर्चा जाएगी। हम्म। हम्म, क्योंकि ये सावरकर जी का सिर्फ एक शब्द बोलकर मैं ये चर्चा को विराम देना चाहूंगा, ये बात को। हम्म। हम्म। ये सावरकर जी ने एक बहुत सुंदर तरीके से कहा है, जो आपने अभी पूरे विस्तार से बताया, वो एक सेंटेंस में सावरकर जी ने बताया है। सावरकर जी ने बताया कि आज के हिंदू समाज की जो स्थिति है, वो संक्रांति जैसी हो गई है। पंचांग में वर्णन होता है, हम्म। से संक्रांति देखती है दक्षिण को, हम्म। चलती है उत्तर को, और उसकी दृष्टि है पश्चिम को। तो ये मुझे बदलना है, अच्छा। इसीलिए मैं हिंदुओं को विज्ञान निष्ठा की दीक्षा देना चाहता हूं। सावरकर हिंदुओं के लिए प्रति अत्यंत जागरूक थे। हिंदुओं के प्रति उनके मन में बहुत सारा प्रेम भरा हुआ था, और पूरा जीवन उन्होंने हिंदुओं के लिए दिया था। उनका विज्ञान निष्ठ विचार ये हिंदुओं के भलाई के लिए ही था, हम्म। उसमें दूसरा कोई भी विचार नहीं था। हिंदुओं को चिढ़ाने की, उस समय के समाज को चिढ़ाने की ऐसी कोई भी मंशा उनके मन में नहीं थी। उनकी मंशा सिर्फ इतनी थी कि हिंदू जागृत हो। अपने एक व्याख्यान में उन्होंने बहुत ही अच्छा शब्द प्रयोग किया था। उनके जब एक समस्या, उनकी षष्ठाब्दी हुई थी, हम्म। 61 साल उनको पूरे हुए थे। उस 61 साल के समारोह में उन्होंने कहा था कि मैं जब अंडमान में गया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये दरवाजा जो खुल रहा है, ये जो अंडमान का गेट जो खुल रहा है, ये अब जब दूसरी बार खुलेगा,
तो मेरी प्रेत ही बाहर आएगा, मेरा देह, निष्प्राण देह ही बाहर आएगा। अच्छा। लेकिन जब 14 साल के बाद वो दरवाजा फिर से खुल खुल गया गया। और मैंने बाहर आया, तो मैंने मेरी तरफ देखा, तो मैं रह ही नहीं गया था। अच्छा। मैं रह गया था सिर्फ हिंदुत्व की करुण किंकाली, ऐसा उनका ओ शब्द प्रयोग है। मी राहिलो होतो हो, हिंदुत्वाची फक्त करुण किंकाळी, करुण किंकाळे। यानी करुण स्पदन रह गया था। हम्म। अभी अंडमान का तो विषय जब भी आप, हम्म। जब नहीं, ये सिर्फ सभी सुनने वालों के लिए है हम्म। कि सावरकर के विचारों का जब भी आप विचार करेंगे तो हम्म। उनकी विज्ञान निष्ठा, उनके विज्ञान के विचार, ये हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए नहीं, हम्म। हिंदू जाति के पुनरुत्थान के पूरा। लिए जो अवश्यंभावी होता है उसके लिए रखे हुए विचार है। उसके पीछे का हेतु हिंदुओं की भलाई है, हिंदुओं को चिढ़ाना या उनकी बुराई करना बिल्कुल नहीं है। हम्म। तो क्या मैं ये अपने दर्शकों को सूचना दे सकता हूँ कि जब भी आप सावरकर जी के हिंदुत्व के विचारों को पढ़े या उनको समझने की कोशिश करें, तो विज्ञान के दृष्टिकोण से उसे पहले जांचे, पढ़ के, और फिर आप उनको समझे। नहीं, मुझे थोड़ा अलग लगता है। मुझे हाँ। ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमने सावरकर के हिंदुत्व को समझ लेना चाहिए। हम्म। दिक्कत ये हो रही है हम्म। कि हम हिंदुत्व, सावरकर के हिंदुत्व को समझ ही नहीं रहे। ये सही बात है। हम, और हाँ, युवाओं हम, को ज्यादा इसमें तकलीफ हो रही है समझने में। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है युवाओं हाँ। को हो रही है, ये हम्म। लगभग सभी को हो रही है। सभी को। उसमें सावरकर को चाहने वाले भी है हम्म। और सावरकर को विरोध करने वाले करने भी वाले है, भी। क्योंकि सावरकर का जो हिंदुत्व है हम्म। वो हिंदुत्व बुद्धिनिष्ठा पर आधारित है। ये हिंदुत्व भावनाओं पर आधारित नहीं, नहीं। ये बुद्धिनिष्ठा पर आधारित है और ये वास्तविकता पर आधारित है। तो सावरकर हिंदुत्व हम्म। क्यों बने? उसका मुख्य कारण ये था कि सावरकर के जन्म के 2 साल बाद ही सर सैयद अहमद ने कहा था कि हम एक राष्ट्र है। उसके बाद उस राष्ट्र का बार बार नाम लिया गया। सावरकर ने जब इस्लाम का अध्ययन किया, और इस्लाम का अध्ययन उन्होंने किस प्रकार से किया, ये भी थोड़ी समझने वाली बात। उन्होंने स्वयं लिखा हुआ है कि जिस प्रकार कोई इस्लाम को मानने वाला नहा धोकर कुरान का पाठ करेगा, उस प्रकार से शुचिर्भूत होकर मैंने कुरान पढ़ी, मैंने हदीस पढ़ी, मैंने बाकी के सब धर्म ग्रंथ पढ़े, और तब उन्हें पता चला कि मानसिकता में दो बातें लिखी हुई है जो अंबेडकर ने भी बाद में अधोरेखित करके रखी, अंडरलाइन करके रखी। उन्होंने कहा कि उनके दृष्टि से दो ही राष्ट्र हो सकते हैं, एक मुस्लिम को बहुल, जहां पे मुस्लिम शासन है, मुस्लिम खुद शासन कर रहा है, और जहां पे मुस्लिम शासन नहीं कर रहा है। और ऐसे हालत में भारत पे मांग हो रही थी कि दोनों को समान तरीके से दर्जा मिले, मुसलमान को भी हिंदू को भी समान तरीके का दर्जा। इसका मतलब बहुत ही गलत था। वो गलत ये था कि उसमें एक मुसलमान को 3 मत, 3 वोट, और 3 हिंदुओं को 1 वोट था। किसी भी बुद्धिवादी के दृष्टि से ये गलत था। गलत है, बिल्कुल। भारत में एक व्यक्ति एक मत, किसी को भी धर्म के आधार पर कोई भी अलग आरक्षण नहीं, शासन के सामने सभी धर्म के लोग समान, किसी को विशेषाधिकार नहीं,
ये रखने वाला पहला व्यक्ति वीर सावरकर थे। यानी जो आज हम लोकतंत्र देख रहे हैं वो उसी सूत्र का अनुपात है, और वहीं से सावरकर का हिंदू का जन्म हुआ। सावरकर ने देखा मुस्लिम इकट्ठा है, लेकिन जो भारत में समाज है बाकी का, जिसे हम हिंदू समाज, बौद्ध समाज, जैन समाज अलग अलग नाम देते हैं, वो सब बिखरे हुए हैं, जाति जातियों में बिखरे हुए हैं, धर्मों धर्मों में बिखरे हुए हैं। तो इन सभी को एक स्तर पर लाने के लिए सावरकर जी ने हिंदुत्व की नींव रखी। उनका हिंदुत्व बहुत स्पष्ट है। उन्होंने लिखा है, आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभूः पुण्यभूश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृतः। यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी धर्म मत की बात नहीं हो रही है। कहीं पे भी वेद उपनिषद पुराण या कोई धर्म ग्रंथ श्रेष्ठ है ऐसी बात सावरकर नहीं कह रहे। सावरकर सिर्फ दो बातें कह रहे। पहली बात, यह भूमि जिसकी पितृभूमि है, पितृभूमि का अर्थ ये भूमि पर जिसके पूर्वज सालों साल से रहते आए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आए हैं, वे लोगों की ये भूमि पितृभूमि है। और दूसरी बात, जो लोग जिन विचारों को, धर्म विचारों को मानते हैं, उनके निर्माता इस भूमि में उत्पन्न हुए थे और इसी भूमि में धराशायी हो गए। ये दोनों मिश्रण अगर होगा तो ही उसे हिंदू कहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से रचना की। यानी सावरकर का हिंदुत्व अगर आप देखेंगे तो किसी साइंस के पीएचडी वाले को भी झकझोरने वाला हिंदुत्व है। वो पहले एक ढांचा तैयार करते हैं। वो ढांचा ये है कि ये भारत कौन सा है। वो बोलते हैं कि सिंधु सागर से लेकर सिंधु सागर तक और हिमालय से लेकर सागर तक, यानी ये भारत का नक्शा तैयार कर दिया, ये मैप तैयार कर दिया। और ये जो मैप है, ये जो भूमि है, ये जिनकी पितृभूमि और पुण्य भूमि वो हिंदू। और फिर वो सब प्रमाण सिद्ध करते हैं कि बुद्ध हिंदू है, बरोबर, जैन हिंदू है, लिंगायत हिंदू है, वैदिक हिंदू है। हाँ। एक ध्यान में रखने जैसी बात जो आजकल बहुत चर्चा में चल रही है, सनातन सनातन, सावरकर इसके विरुद्ध थे। उनका कहना था हिंदुत्व, क्योंकि सनातन ये हिंदुत्व का ही एक भाग है, जैसा हिंदुत्व का भाग सिख है। बिल्कुल। ये सब प्रमाण सिद्ध करते हुए वो विशेषतया जब सिखों की बात करते हैं तो दो प्रमाण देते हैं, वो जो अकाट्य प्रमाण है, जिन पर विचार करना चाहिए। पहला प्रमाण ये है कि जब गुरु तेग बहादुर जी अपने गद्दी पर बैठे हुए थे तो कुछ हिंदू ब्राह्मण उनके पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि हमारा धर्म खतरे में है, हमें बलात् धर्म परिवर्तन के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है। हम हमारे प्यारे धर्म को कैसे छोड़ें। तो उस पर गुरुजी ने कहा, तिन से सुन श्री तेग बहादुर, धर्म निबाहन विषय बहादुर, उत्तर भनयो धर्म हम हिंदू, अति प्रिय को किम करे निकंदू। ये गुरु तेग बहादुर कह रहे हैं कि उनकी बात सुनकर
गुरुजी बोले कि उत्तर भनयो धर्म हम हिंदू, अति प्रिय को किव करे निकंदू। और फिर गुरु तेग बहादुर इसके बारे में पूछने के लिए औरंगजेब के पास गए, और औरंगजेब ने उनके सभी शिष्यों सहित उनकी हत्या कर दी। हत्या के पहले उसने एक बार फिर से गुरुजी को पूछा कि क्या आप धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हो या मरने के लिए तैयार। गुरुजी ने उत्तर दिया, सरमम कटयो न जही जरत व कटेगी, सरमम कटयो न जही जरत व कटेगी, वो हिंदू धर्म के काज आज मम यह देह लटेगी। सावरकर सब प्रमाण सिद्ध कर देते हैं कि स्वयं तेग बहादुर गुरुजी भी मानते हैं कि वे हिंदू है। सही बात है। और इतना ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी भी कहते हैं, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। तो ये सब प्रमाण देकर सावरकर जी ने इस हिंदुत्व में सिद्ध कर दिया कि जितनी भी जातियों का, जितने भी धर्म मतों का वो उल्लेख कर रहे हैं, वो हिंदू इस एक ही जाति में समाविष्ट हो रहा है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज है, सावरकर कभी भी हिंदू धर्म शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वो हिंदूपना, हिंदू होना, इसकी बात कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने इसको नाम दिया हिंदुत्व। और इस हिंदुत्व के परिधि में सबको लाकर उसमें उन्होंने जो नास्तिक है, जो किसी धर्म मत को नहीं मानते हैं, जो चारवाक पंथी है, उनको भी जगह दी, क्योंकि चारवाक भी यहीं पे जन्मा था, यहीं पे उसका देहावसान हुआ था। ये सब इकट्ठा कर दिए। अब उनके सामने प्रश्न खड़ा हुआ कि इस व्याख्या से सनातनी आ गए, जिसे वैदिक कहते वो भी आ गए, दयानंद का आर्य समाज आ गया, सिख आ गए, बुद्ध आ गए, जैन आ गए, लिंगायत आ गए, आदिवासी गिरिवासी सभी आ गए, जो धर्मवत को किसी मानते नहीं वो लोग भी आ गए बिल्कुल। लेकिन इसमें से पारसी छूट गए कि जो उतने ही राष्ट्रभक्त है जितने हिंदू है। मेरा जो अगला सवाल इसीलिए था उन्होंने ऐसा वो कहा। मेरा जो अगला सवाल था वो इसी विषय से था कि देश की सीमाएं बदलती रहती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। तो समझो किसी कारणवश कोई देश का विभाग अभी दूसरे देश में चला गया, तो क्या वो देश का नागरिक अभी खुद को हिंदू मान सकता है? मतलब आप आपका विचार भी बताइए और सावरकर जी के हिसाब से भी बताइए। नहीं, एक मिनट, मैं जो बोल रहा था वो पूरा कर देते हैं। हाँ, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सावरकर जी कहते हैं कि मादाम कामा, जमशेद जी टाटा, होमी भाभा, ये सब लोग जो है वो देश के लिए जिए थे। दादा भाई नौरोजी देश के लिए जिए थे। तो इनको क्या करना, ये हमारी परिभाषा से बाहर जा रहे हैं। तो सावरकर ने एक शब्द प्रयोग किया, अपवाद से नियम सिद्ध होता है, तो इन्हें हम अपवादात्मक हिंदू कहेंगे। फिर उस अपवादात्मक हिंदू में डॉक्टर एनी बेजंत भी आती है, सिस्टर निवेदिता भी आती है, अरविंद के साथ में काम करने वाली श्री माजी भी आती है, एलन यूम। इतना ही नहीं, देश के लिए फांसी के फंदे पर झुलसने वाला अशफाक उल्लाह खा वारसी भी आता है, और इस संस्कृति को मानने वाले न्यायमूर्ति छागला भी आते हैं, हमिद दलवाई भी आते हैं, क्योंकि ये सब अपवादात्मक हिंदू है। इस तरीके से उन्होंने पूरी परिभाषा परिष्कृत करके रखी। उन्होंने कहा
कि ये अतिव्याप्ति और अव्याप्ति ये दोनों से निर्दोष व्याख्या है। इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि एक अनूठा विचार सावरकर जी ने रखा है। और स्वामी शुद्धानंद ने जब ये व्याख्या पढ़ी तो उन्होंने कहा कि वेदांत के किसी ऋषि की ये ऋचा है। सही है। तो इस प्रकार से उन्होंने तैयार किया। अभी आपका जो प्रश्न है कि अगर कोई अमेरिका का व्यक्ति है और उसने हिंदू धर्म का स्वीकार किया तो सावरकर के हिंदुत्व में आएगा क्या? इसका सीधा उत्तर है वो हिंदू धर्म के परिधि में आएगा, लेकिन हिंदुत्व के परिधि में नहीं आएगा। यानी वो अमेरिका हो, जापान हो, कहीं का भी हो, अगर जापान का कोई बुद्ध आए तो बुद्ध के परिधि में आएगा, लेकिन हिंदुत्व के परिधि में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अब जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, अब यहाँ पे के हिंदुओं का क्या करने का? तो सावरकर जी कहते हैं कि हमारी जो परिभाषा है, जो पहले हमने नक्शा तैयार करके रखा था, उसमें तो ये बैठते हैं और इसीलिए वो हिंदुत्व के परिधि में अपने आप आ जाते हैं। बिल्कुल। आपने काफी विस्तृत और एकदम पूरे जो भी विचारों का जो आपने मंथन बताया वो तो किसी अमृतवाणी की तरह चल रहा था। नहीं तो मेरे तो सवालों के ऊपर सवाल चलते ही रहते। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं शांत हूँ और मैं मेरे मेहमान को बोलने का मौका देता हूँ। ठीक है नीरज जी, अगले सवाल पे चलते हैं। तो जैसे अभी आपसे हमने जानकारी प्राप्त की तो उससे उसके हिसाब से तो सावरकर जी तो सबसे ज्यादा सेक्युलर वही लगते हैं, बल्कि उनकी तो बदनामी करनी किए जाते हैं। अच्छा, मुझे और एक पूछना था आपको, क्या सावरकर जी ने कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वगैरह गठन करने का सोचा था या उन्होंने कुछ उसके बारे में लिखा है? काय के बारे में? कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उनके विचार में नहीं कोई नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई था कि इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, या ऐसा कोई उनका विचार था? नहीं, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन अभी देख रहे हैं ना हाँ। भारत की, वो लगभग सावरकर के विचारों से मिलती जुलती ही है, अच्छा। बिल्कुल अलग नहीं जा रही है। मतलब जैसे इक्वालिटी, फैटर्निटी वगैरह, सही सही ब्रदरहुड। सही बात है। मैंने शुरुआत में आपको कहा था बीच में हम्म कि एक व्यक्ति एक वोट, हम्म धर्म के आधार पर किसी को विशेषाधिकार नहीं, और राज्य के सामने सभी व्यक्ति समान। ये उनके तीन सूत्र ही थे। जो तीनों ओके। सूत्र यही दिखाते हैं कि उनके विचार, जिसे हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं या प्रगतिशील कहते हैं, उसी संज्ञा में आते हैं। मैंने शुरुआत में आपको बुद्धिवादी, बुद्धिनिष्ठ और बुद्धिजीवी ऐसे तीन शब्द बताए थे। बिल्कुल। तो सावरकर बुद्धिनिष्ठ थे। हम्म। उनके जीवन में बुद्धिनिष्ठा भरी हुई थी, इसलिए वो सबसे ज्यादा प्रगतिशील थे। उनका आक्षेप कांग्रेस पर यही नहीं था कि कांग्रेस सेक्युलर है या साम्यवादी सेक्युलर है, इसलिए उनका आक्षेप नहीं था। उनका कहना यह था कि जो सेक्युलर कहता है, जो खुद को हिंदी राष्ट्र का पुरस्कर्ता कहता है, वो जब हिंदू की बात आती है तब गुस्सा करता है, और मुसलमानों की बात आती है, क्रिश्चियनों की बात आती है तो अनुनय का धोरण स्वीकारता है। इसी कारण उनका विरोध। ओके ओके। तो आपके हिसाब से, अगर अभी जो हमने इसके ऊपर चर्चा की, तो ये तो सब सेक्युलर मुद्दे ही है जो सावरकर जी ने बताया है।
तो उसमें कम्युनल हाँ, मुद्दे कहाँ है, जहाँ पे उनके ऊपर जो आक्षेप होता है वो कम्युनल मुद्दे फिर कौन से है? क्योंकि आप जो नहीं बता रहे हो वो दिक्कत। तो सब सेक्युलर है, वो तो सब देश के हिसाब से ही है। हर दिक्कत नागरिक का सुरक्षा ही देखते हैं। फिर उसमें गलत क्या है? गलत ये है कि भारत में सेक्युलर होना हाँ। पूरी तरह से ये गलत है, क्योंकि भारत के लोग ये नहीं मानते, राजनीतिज्ञ नहीं मानते। एक ने बहुत अच्छा कहा था, शायद सोबतकर गवा बेहरे ने कहा था। हम्म। उन्होंने कहा था तेली तांबोलियों के जो पुजारी थे हम्म। वो तिलक लोकमान्य बन गए, हरिजनों के पुजारी गांधी हम्म। महात्मा बन गए, हम्म। दलितों के पुजारी डॉक्टर अंबेडकर विश्व रत्न बन गए। हम्म। लेकिन इन सभी को इकट्ठा करके उनके जो हिंदू बनता है हाँ हाँ। उसका नेतृत्व वाले करने वाले सावरकर प्रतिगामी हम्म। जातीयवादी बने गए। हम्म। ये भारत की सबसे बड़ी शोकांतिका है। सही सही ये बात है। सावरकर की शोकांतिका नहीं है, भारत की भारत की शोकांतिका शोकांतिका। है। नहीं, ये बात तो सही है। अगर हम किसी पुरोगामी नेता की दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चले तो उनको ज्यादा तकलीफ नहीं है। आने वाले पीढ़ियों को उसका सब खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज अगर हम देखें तो कश्मीर देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब हमें ही भुगतना पड़ रहा है, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। चर्चा को थोड़े आगे लेके चलते हैं कि सावरकर जी और अंडमान, ये दो विषय ऐसे हैं जो। नहीं नहीं, मुझे क्या लगता है, नहीं, एक एक मिनट। हमारी ऐसी चर्चा हुई थी कि इन दोनों का मेल हम बिठाएंगे, हम्म। विज्ञान निष्ठा और हिंदुत्व का, ओके। और आज की हाँ। चर्चा को विराम देंगे। ओके। अंडमान ये पूरी तरह से अलग चर्चा अलग हो चर्चा। सकती है, क्योंकि अंडमान ये बहुत विस्तृत भाग है। बिल्कुल। ठीक है। तो अभी आप युवा जो है, जेनजी जो है बेसिकली, उनको आप क्या संदेश देंगे? और आप क्या कहेंगे कैसे इस विषय को उनको अपनी जिंदगी में वो कैसे उसमें परिवर्तन लाए? सामान्यतया ये विषय की तरफ किसी अ, पक्षपात की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सावरकर हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, महात्मा गांधी हो, लोकमान्य तिलक हो, जो भी हमारे पूर्वज थे, वो हम सभी के इकट्ठा ही थे, कुछ अलग नहीं थे। उनकी ओर देखने का हमारा नजरिया जो है वो पक्षपात रहित होना चाहिए। पक्षपात रहित होना यानी जो जैसा है वैसा उसको स्वीकारना। हम्म। सावरकर जैसे है वैसे स्वीकारिए, कम से कम। जो उनका नहीं है वो ऊपर लादने की कोशिश मत कीजिए, जो उनका नहीं उसको थोपने की कोशिश मत कीजिए। जैसे कुछ लोग उनको जातिवादी बोलते हैं, जैसे उनको लोग प्रतिगामी बोलते हैं, हम्म। तो आंखें खोलकर आप देखेंगे तो लोकमान्य तिलक ने गीता पर भाष्य लिखा, हम्म। गांधी जी ने भी लिखा, महात्मा फुले भी धर्म की बात करते थे, डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, यानी वो भी धर्म मानते थे। हम्म। धर्म और धर्म की पुस्तकें हम्म। और ऊपर भाष्य न लिखने वाले, जिन्हें इनको हिंदुत्ववादी कहते हैं, हम्म। उस सावरकर का गीता पर कोई भाष्य उपलब्ध नहीं है, न वेदांत दर्शन पर कोई भाष्य है। इतना ही नहीं, धर्म को लेकर कोई चर्चा नहीं है। सच में कहे तो भारत में धर्म कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे मानने वाले आधुनिक युग में दो ही लोग हुए थे। हम्म। एक थे एम एन रॉय हम्म। और दूसरे हैं मानवेंद्र रॉय सावरकर, म्हणजे? मानवेंद्र नाथ रॉय हम्म। और दूसरे सावरकर। ये दो अच्छा। लोग ही ऐसे हैं कि जिनको धर्म की आवश्यकता नहीं लगती थी। इसीलिए ओके। उनका विज्ञान और उनका जो हिंदुत्व है हम्म। वो निरा भौगोलिक है, भौगोलिक सीमा में तय हुआ है।
और फिर उसको सांस्कृतिक आयाम, सांस्कृतिक आएंगे। वहां के लोगों के रहन सहन के आयाम, ये दिए हुए हैं। लेकिन उसका जो भूमिका है वो खुली तौर से भारत को मर्यादित करने वाली है, भारत के ओर घूमने वाली है। यानी उनके विचारों का जो केंद्र बिंदु है वो भारत है, और भारत को केंद्र में पकड़कर उनका विचरण होता है, विचारण। और उसी विचरण में हिंदुत्व का निर्माण होता है, उसी हम्म। विचरण में विज्ञान निष्ठा का जन्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो दूसरा आपने जो विषय बोला था कि विज्ञान, और आपने अभी अभी इस पे चर्चा की, हाँ, जो विषय था, एक मिनट पॉज करते था मैं। अच्छा, नीरज जी, एक बताइए, हमेशा ये कहा जाता है कि विज्ञान और हिंदुत्व आप एक साथ कैसे ले सकते हो? दोनों के आयाम अलग अलग है, दोनों का पूरा समझने का, उसका चलने का एक अलग ढंग है। तो आप दोनों को एक साथ नहीं ले जा सकते, ऐसे काफी सारे लोगों का मत है। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है, या सावरकर जी का क्या विचार था? देखिए, सावरकर जी में एक सुसूत्रता थी। हम्म। जितने संकीर्ण थे उतने हम्म। सुसूत्र थे। हम्म। सुसूत्रता यानी दो चीजों में कोई अलगाव नहीं था। हम्म। उनका हिंदुत्व हम्म। और उनका विज्ञान निष्ठा, हम्म। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, हम्म। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम्म। सावरकर हम्म। प्रतिगामी नहीं है, वो हम्म। प्रगतिशील है, और उनका हिंदुत्व भी प्रगतिशील है। इसीलिए वो गाय को माता मानने के लिए इनकार करता है, इसीलिए किसी यज्ञ में विश्वास नहीं करता है, हम्म। इसीलिए सावरकर ने पूरे अपने जीवन में हम्म। इतने पुस्तक लिखी, हम्म। इतने ग्रंथ लिखे, हम्म। लेकिन भगवत गीता पर, वेदांत पर, हम्म। पुराणों पर, भागवत पर कोई ग्रंथ नहीं लिखा। हम्म। हम्म। हालांकि गीता को लेकर उनकी मान्यता थोड़ी अलग थी। हम्म। वो उसे शास्त्र विषय का धर्म ग्रंथ मानते थे, धर्म ग्रंथ नहीं मानते थे। अच्छा, मतलब वो लेकिन भगवत गीता को बाकी धर्म ग्रंथ नहीं मानते थे, वो नहीं, शास्त्र ग्रंथ मानते शास्त्र थे। धर्म मानते थे। लेकिन उसका जो निरीक्षण वो करते थे हम्म। वो पूरे बुद्धि की दृष्टि से करते थे। एक ही जगह हम्म। पे उसका उल्लेख है, हम्म। बहुत ही विचारणीय उल्लेख है। हम्म। गीता में एक शब्द प्रयोग आया है हम्म। कि यज्ञात् भवति पर्जन्यः। हम्म। सावरकर कहते हैं कि इतने अच्छे शास्त्रीय ग्रंथ में ये हम्म। अशास्त्रीय बात कैसे क्या आ गई। हम्म। हम्म। यानी बहुत चिकित्सक दृष्टि से सावरकर देखते हैं। आपने देखा होगा तो आधुनिक समय में भी हम्म। जो जो भी विचारक निकला, हम्म। उस विचारक ने अपने विचारों के लिए धर्म ग्रंथों का और शास्त्र ग्रंथों का आधार लिया। हम्म। लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य लिखी, बिल्कुल। गांधी जी ने गीता दर्शन लिखा, हम्म। अरविंद ने गीता प्रबंध लिखा, हम्म। अंबेडकर ने भी अलग अलग धर्म ग्रंथों पर अपनी राय रखी। इतना ही नहीं, वे हम्म। खुद धम्म के शरण में चले गए। हम्म। लेकिन जो प्रगतिशील सावरकर, हम्म। जिन्हें प्रतिगामी कहा जाता, हम्म। उन्होंने कोई धर्म ग्रंथ पर कोई भी भाष्य नहीं किया। हम्म। हम्म। कुछ छुटपुट उदाहरण मिलते हैं, हम्म। वो भी धर्म ग्रंथ की स्तुति करने वाले नहीं, अच्छा। उनको अनुसरने वाले नहीं, सिर्फ वंदन करने वाले होते हैं। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में मृत्यु के समय उसकी मूल भावना प्रकट होती है। हम्म। सावरकर के हिंदुत्व में
उनके मृत्यु के समय हम्म सावरकर कहीं पे भी नहीं लिखते हम्म कि उनके शव के साथ कैसा किया जाए। हम्म। जो विज्ञानवादी है, हम्म। जो पूरे दुनिया में अपनी प्रगतिशीलता का ढिंडोरा पीटते हैं, पिट। वो कहते हैं हम्म कि हमारी रक्षा फला फला जगह पे डाली जाए, हम्म उसकी कुछ छींटे गंगा में डाली जाए, कुछ छींटे जहां पे किसान काम करता है वहां पे डाली जाए। लेकिन इस बारे में सावरकर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। वे कहते हैं कि मेरा देह, मेरा शव किसी इंसान के कंधे पर नहीं जाना चाहिए। हम्म मेरा शव किसी जानवर के गड्डी में नहीं जाना चाहिए। हम्म। वो विद्युत यंत्र, स्वयं चलित यंत्र में ही जाना चाहिए, जाना चाहिए। और उसे विद्युत दाहिनी में ही उस पर अंत्य संस्कार करने चाहिए। कोई श्राद्ध, कोई सूतक, कोई बंद पुकारना, हड़ताल करना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अपने प्रेम शव का क्या करना चाहिए, उसकी रक्षा का क्या करना चाहिए, सावरकर को कोई चिंता नहीं है। चिंता नहीं। तो वैसे इतने। मेरे आलेख हम्म में एक ऐसा कहा था, हम्म ये थोड़ा हटके है, हम्म लेकिन आलेख में ऐसा कहा था, उनके मृत्यु लेख में मैंने कहा था हम्म कि मन भयो ऐसो निर्मल, जैसो गंगा नीर, हम्म पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। हम्म ऐसे जिनकी अवस्था हो गई है, जैसे हम बोलते हैं हम्म शिवो भूतवा शिवम यजेत, हम्म रामो भूतवा रामम यजेत, वैसे सावरकर राष्ट्रो भूतवा राष्ट्रम यजेत हो गए थे। तो उन्हें उनके खुद के देह का भी कोई भान नहीं था, तो इसके बारे में कुछ लिखते भी नहीं। उनका हिंदुत्व और उनकी विज्ञान निष्ठा दोनों एक दूसरे को पकड़कर चलते हैं। जो शुरुआत में मैंने बताया था कि उनके हिंदुत्व का निर्माण ये गलत मांग की वजह से उठा था, इसी हम्म। कारण उनके हिंदुत्व में और विज्ञान निष्ठा में कहीं पे बाधा नहीं आती। अभी देखा जाए, बिल्कुल बिल्कुल अभी देखा जाए देख रहे हैं। तो सावरकर सबसे अधिक प्रगतिशील, सबसे अधिक पुरोगामी विचारों के थे। मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो मुझे लगता है एम एन रॉय से भी सावरकर आगे गए हुए थे, हम्म क्योंकि हिंदू की चिकित्सा करते वक्त एम एन हम्म रॉय प्रगतिशील बन जाते हैं, हम्म। और जब मुस्लिम चिकित्सा की बात आती है तो एम एन रॉय बदल जाते हैं। हाँ, वो तो कम्युनिस्टों का तो सावरकर जी, यही एजेंडा है। सावरकर जी हम्म हिंदुत्व नहीं, नहीं ये बात गलत है। एम एन हम्म। रॉय के बारे में ये बात कहना बहुत गलत है। अच्छा। बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थे, हम्म बहुत ही बढ़िया आसामी थे। हम्म ऐसा कहा मैं कह सकता हूं हम्म कि जितने सावरकर बड़े थे हम्म। उतने ही एम एन रॉय भी बड़े थे। तो फिर और एक उनका भी अभी मुद्दा आता है, उनके नहीं, जो मुझे लगता है कि हाँ, ये ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए, उस नहीं पर हम रखनी कभी चाहिए, बात ओके। करेंगे नहीं, पर एम एन अभी रॉय के बारे में। नहीं, नहीं नहीं, मैं एम रॉय के बारे में, उनके एक वैयक्तिक बारे में नहीं कर रहा हूँ, पर ओवरऑल जो कम्युनिस्टों से मैं मिलता हूँ और जिस समाज में मैं रहता हूँ, और मुझे जो कम्युनिस्टों का नहीं, नहीं, अनुभव मुझे है क्या लगता है, नहीं मुझे क्या उसके लगता बारे है में कि मैंने उस पर बोला। अलग चर्चा, हाँ नहीं, उस पर अलग चर्चा हो हो सकती है सकती है। और उस पर अलग विचार हो सकता हो है। सकती हाँ, लेकिन शुरुआती दौर के जो साम्यवादी थे, है। हाँ। जो मार्क्सिज्म मानने वाले थे, उनमें एम एन रॉय ये ऐसे व्यक्ति थे कि जो सार्वजनिक सभा में सावरकर के पैर छूने में गलत नहीं मानते थे। उनका कहना था सावरकर एक महावृक्ष है और मैं उसकी एक टहनी हूं। नहीं नहीं नहीं। डॉक्टर श्रीपाद अमृत डांगे, श्रीपाद जो अमृत। कम्युनिस्ट नेता थे, वो भी मानते थे मेरे शुरुआती दौर में मुझे जो प्रेरणा मिली वो मेरे प्रेरणा पुरुष सावरकर थे। बात कहां पर आती है, बात यहां पर आती है कि जो पुरोगामी विचार के हैं, जो प्रगतिशील विचार के हैं, वो जब भी
हिंदू छोड़कर किसी जाति का नाम आता है हम्म। तो उनका प्रगतिशीलता निकल जाती है। निकल जाती है, सही बात है। और सावरकर यही एक सबसे बड़ी ऐसे दिक्कत की व्यक्ति बात है। थे जो ईसाई हो, हम्म। इस्लाम हो, हम्म। पर्शियन हो हम्म। या हिंदू हो, सभी को एक नजर से देखते थे हम्म। और एक नजर से उनकी चिकित्सा करते थे। ये ऐसा कर पाना बहुत कम लोगों को जम सकता है, जमता था। हम्म। हामिद दलवाई ने एक बात कही थी, हम्म। उनकी एक पुस्तक है, मुस्लिम जातीयता का स्वरूप और उसके कारण। हम्म। उसमें वे लिखते हैं कि मेरी जो शिकायत है वो ये है कि जो पुरोगामी लोग हैं, हम्म। प्रगतिशील लोग हैं, वो हिंदुओं पर तो आक्रमण करते हैं हम्म। लेकिन इस्लाम की धर्मनिष्ठा पर आक्रमण नहीं करते, नहीं कर। ईसाइयों के धर्मनिष्ठा पर आक्रमण नहीं करते। ऐसा कोई पुरुष मुझे देखने में नहीं आया कि जो दोनों के धर्मनिष्ठा पर आक्रमण करे और दोनों को प्रगतिशीलता का पाठ पढ़ाए। पढ़ा है। आपको ऐसे ऐसा दुर्भाग्य ये रहा कि हामिद दलवाई सावरकर जी के हिंदुत्ववाद इस विषय पर चले गए और सावरकर का आलेखन नहीं कर पाए। नहीं तो सावरकर एकमात्र व्यक्ति थे हम्म। कि जो हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी को एक दृष्टि से देखते थे और एक दृष्टि से चिकित्सा करते थे। हम्म। इसीलिए उनका हिंदुत्व और उनका विज्ञानवाद हम्म। इकट्ठा रह पाया। बिल्कुल। अभी जो हमने बात छेड़ी कि लोग बहुत सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म पे आते हैं, उसके पीछे क्या वजह है? नहीं, उसके पीछे राजनीति होती क्रिटिसिज्म है, बाकी कुछ नहीं क्रिटिसिज्म। होता है। नहीं नहीं नहीं, उसके पीछे राजनीति होती है अच्छा। और दूसरी समझ के समझ जो होती है वो ढंग से नहीं होती है, ढंग से अभ्यास नहीं होता। और दूसरा एक, अभी जैसे आपने उदाहरण लिया एन एम रॉय या ये दलवाई साहब का, तो ऐसे दिखने में नहीं आता है कि इनके पीछे एक वर्ग तैयार हुआ है जो इनके विचारों को आगे लेके जा रहा है, या ऐसा कोई नहीं है कि बाबा जो खुद के धर्म में जो कुप्रथा है उसके बारे में बात करते। तो मतलब वो जो विचारों की जो दिशा है वो मुझे खुद कुछ सही तरह से नहीं लगती। कि आप अगर आपके कान और आंख बंद करेंगे तो आप नया कुछ कैसे देखोगे? जो लिखा है वही सही है, आप पकड़ के चलोगे तो कैसे चलेगा? वक्त के साथ, हालात के साथ सब कुछ बदलता है। निसर्ग का बराबर नियम बराबर। ही है बदलाव, ये तो निसर्ग का नियम है। और थोड़े टाइम पहले सही। आपने जो बात छेड़ी कि विद्युत दायनी वगैरह, तो पुल देशपांडे जो है महाराष्ट्र के काफी बड़े लेखक, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताता हूँ कि वो महाराष्ट्र भूषण विजेता भी है और उन्होंने काफी सारा साहित्य मराठी में लिखा है, कुछ हिंदी में भी उन्होंने कविता लिखी है। उनके ऊपर मराठी में दो तीन पिक्चर्स भी आए हैं, सिनेमा बने हैं। तो उन्होंने खुद ये लिखा है कि सबसे ज्यादा लोग वही चिल्लाते हैं सेक्युलरिज्म के बारे में जो सबसे ज्यादा कम्युनल होते। ये बात तो अलग है। हम्म। हम्म। तो सर आगे बढ़ते हुए, एक तो सावरकर जी का जो अ, क्या मैं उसको बोलूं, फ्यूचरिस्टिक जो अप्रोच है, वो आपको क्या क्या लगता है कि हिंदुस्तान में एप्लीकेबल होने में या हिंदुस्तान में आने में और कितने साल जा सकते हैं? अभी तो कम से कम 100-150 साल लगेंगे। 100-150 साल के बाद सावरकर का पूरा जो व्यू है, जो पूरे हम्म। विचार है, उनको ग्रहण करने की क्षमता शायद हिंदुओं में और लोगों में आएगी। हम्म। और तब तक राह देखने के लिए सावरकर तैयार है। सावरकर हम्म। जी ने खुद स्वयं एक जगह पे कहा हुआ है। एक बार उनकी सभा थी, उस सभा में सत्कार का जो समारंभ था उसमें कांग्रेसी लीडर जो थे सका पाटिल, उन्होंने कहा हम्म। था कि 1908 के सावरकर मुझे मंजूर है, हम्म। 1938 के सावरकर मुझे मंजूर नहीं है। सावरकर ने हंसते हंसते वो कहा था हाँ हाँ। कि अच्छी बात है, 8 के सावरकर आपको 38 में मंजूर हो गए, 38 के सावरकर समझने के लिए आपको अच्छा। 48 आना पड़ेगा, 68 आना पड़ेगा, तब तक राह देखने के लिए मैं तैयार हूं।
अरे। उसी प्रकार 1927 के जो सावरकर है हम्म। वो शायद 2127 में लोगों के समझ में आएंगे, और तब तक राह देखने के लिए सावरकर तैयार है। और जब तक वो विचार समाज में नहीं पनपता है तब तक सावरकर के विचार प्रासंगिक रहेंगे, इसमें दो राय नहीं है। हम्म। आपने मुझे बुलाया, हाँ। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आपने आपका वक्त दिया। मैं ये समझता हूँ कि दर्शकों को भी काफी जानकारी मिली होगी, उनके भी कुछ विचार होंगे, तो वो जरूर हमें चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखे। उनके कोई सवाल है तो सर का कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर उनसे बात कीजिए। नहीं 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 नहीं। अच्छा रुको, बस ठीक है। आपके कुछ सवाल है तो भेजिए, हम उन सवालों को जरूर अगले कार्यक्रम में लेंगे। और सभी आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जरूर इसको आगे फैलाएं। विचारों से ही देश में क्रांति होती है, और देश को आगे बढ़ाना है तो आपके विचारों का दिशा सही होना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, आपने टाइम दिया, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।